नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब में बताई गई 7 आदतें ना सिर्फ आपको सक्सेस की राह दिखाती हैं, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम स्टीफन आर कॉवी की किताब के 7 महत्वपूर्ण आदतों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये आदतें आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस की जानकारी पा सकें और जानें कि कैसे इन आदतों को अपनाकर आप व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहली आदत जो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगी वो है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपनी दिशा खुद तय करते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और किसी और पर निर्भर नहीं रहते। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं को परिस्थितियों के हवाले ना करना, बल्कि खुद फैसला लेना कि आप कैसे प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। ये एक मानसिकता है जो आपको हर स्थिति में मजबूत बनाती है। कल्पना कीजिए, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और आपकी पसंदीदा टीम हार रही है। ये एक साधारण उदाहरण है, लेकिन यह दिखाता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे या फिर अपनी टीम का समर्थन जारी रखेंगे? क्या आप गुस्सा करेंगे, टीवी बंद कर देंगे या फिर शांत रहकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे? यह आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है। यहाँ पर आपका प्रतिक्रिया तय करेगा कि आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। एक प्रोएक्टिव इंसान परिस्थिति को स्वीकार करता है और उसमें भी बेहतर करने की कोशिश करता है। वह चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। वो अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को खुद नियंत्रित करता है, न कि परिस्थितियों को खुद पर हावी होने देता है। यह आत्मनियंत्रण और आत्मजागरूकता का प्रतीक है। याद रखिए, जिंदगी में सफल होने के लिए आपको अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनना होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। प्रोएक्टिव होना एक दिन का काम नहीं है। यह एक जीवन शैली है जिसे आपको अपनाना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए आपको खुद को लगातार निखारना होगा। आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनानी होगी। खुद को चुनौती देनी होगी और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी। यह आत्मविकास और आत्म सुधार का मार्ग है। तो दोस्तों, आज से ही प्रोएक्टिव बनने का प्रण लीजिए। ये एक यात्रा है जो आपको अपने जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लीजिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, दूसरी आदत जो आपको सफलता की राह पर ले जाएगी वो है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। ये आदत आपको न केवल अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगी, बल्कि आपको उन तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट मार्ग भी प्रदान करेगी। इसका मतलब है, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह तय कर लेना कि आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। अगर आप किसी अनजान शहर में जा रहे हैं, तो क्या आप बिना नक्शा देखे, बिना रास्ता पूछे चल पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। नक्शा और दिशा निर्देश आपके सफर को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। ठीक उसी तरह जिंदगी के सफर में भी आपको अपनी मंजिल पहले से तय कर लेनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। जब आपको पता होगा कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होगा जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। इसके लिए आप अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, आपके रिश्ते हों, आपकी सेहत हो या फिर आपके शौक हों। हर क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। जैसे आप अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपनी सेहत या फिर अपने शौक के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। इन सभी क्षेत्रों में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आपको अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं, तो उन्हें लिख लीजिए।
लिखित लक्ष्य आपको उन्हें याद रखने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। उन्हें ऐसी जगह पर रखिए जहां आपकी नजर बार बार जाए, जैसे कि आपके डेस्क पर, आपके बेडरूम में या फिर आपके फोन की स्क्रीन पर। ये लक्ष्य आपको प्रेरित करेंगे, आपको दिशा देंगे और आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। जब आप अपने लक्ष्यों को बार बार देखते हैं तो वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और आपको प्रेरित करते रहते हैं। याद रखिए, मंजिल साफ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप अपने जीवन के हर कदम को आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ उठा सकते हैं। दोस्तों, तीसरी आदत जो आपको सफलता के करीब ले जाएगी वो है प्राथमिकताओं को पहले रखना। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में उन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन समय कम पड़ जाता है। हम कई बार इतने व्यस्त हो जाते हैं कि यह समझ नहीं पाते कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम ये तय करें कि हमारे लिए सबसे जरूरी काम क्या है और उसे पहले पूरा करें। यह हमें न केवल समय प्रबंधन में मदद करता है, बल्कि हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। इसके लिए आप समय प्रबंधन मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपको अपने कामों को 4 भागों में बांटने में मदद करता है। इस मैट्रिक्स में 4 भाग होते हैं। पहला, जरूरी और अत्यावश्यक, जैसे कोई बीमारी, कोई दुर्घटना या कोई ऐसा काम जिसे टाला ना जा सके। ये वो काम है जिन्हें तुरंत करना पड़ता है। दूसरा, जरूरी लेकिन अत्यावश्यक नहीं, जैसे पढ़ाई, व्यायाम, रिश्ते निभाना। ये वो काम है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, अत्यावश्यक लेकिन जरूरी नहीं, जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स। ये काम अक्सर हमारे समय को खा जाते हैं, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। चौथा, न तो जरूरी न ही अत्यावश्यक, जैसे सोशल मीडिया, टीवी देखना, गेम्स खेलना। ये वो काम है जो हमें समय बर्बाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको अपना ज्यादातर समय दूसरे भाग, जरूरी लेकिन अत्यावश्यक नहीं वाले कामों में लगाना चाहिए। ये वो काम है जो आपको आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। जब आप इन कामों को प्राथमिकता देते हैं तो आप अपने जीवन में एक संतुलन बना पाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यही वो काम है जो आपको लंबे समय में सफलता दिलाएंगे। ये काम आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिए, जरूरी काम पहले करें, जरूरी नहीं कि अभी। यह आदत आपको न केवल सफल बनाएगी, बल्कि आपके जीवन को भी अधिक संतुलित और सुखद बनाएगी। दोस्तों, चौथी आदत जो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी वो है विन विन सोच। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो। विन विन सोच का मतलब है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां सभी पक्षों को फायदा हो। जब आप विन विन सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, विश्वास पैदा करते हैं और एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें, उनकी जरूरतों को समझें और ऐसा हल निकालें जिससे सभी खुश हों। याद रखिए, जब आप दूसरों को जीतने में मदद करते हैं तो आप खुद भी जीतते हैं। दोस्तों, 5वीं आदत जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी वो है पहले समझें फिर समझाएं। अक्सर हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुने बिना ही अपनी बात कहने लगते हैं। हम अपनी बात मनवाने की कोशिश में लगे रहते हैं और सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सच्ची बातचीत के लिए जरूरी है कि आप पहले सामने वाले को ध्यान से सुनें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, तो वो भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखिए, सुनना एक कला है जो रिश्तों की नींव को मजबूत बनाती है। दोस्तों, छठी आदत जो आपको असाधारण परिणाम हासिल करने में मदद करेगी वो है सिनर्जी करना। सिनर्जी का मतलब है एक साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त करना। जब अलग अलग विचारों, अलग अलग क्षमताओं और अलग अलग अनुभवों वाले लोग एक साथ आते हैं तो वो एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जो अकेले संभव नहीं होती। सिनर्जी के लिए जरूरी है कि आप दूसरों के विचारों का सम्मान करें, उनके साथ सहयोग करें और एक टीम की तरह काम करें। याद रखिए, अकेला चनाभार नहीं फोड़ सकता। दोस्तों, 7वीं और आखिरी आदत जो आपको लंबे समय तक सफलता दिलाएगी वो है
आरी को तेज करना। इसका मतलब है खुद को लगातार निखारते रहना, नया सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना। जिस तरह एक कुल्हाड़ी को समय समय पर तेज करना पड़ता है, उसी तरह आपको भी अपनी क्षमताओं को निखारते रहना होगा। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, नए कोर्स कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थीं 7 महत्वपूर्ण आदतें। ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता और एक बेहतर इंसान बनाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें।